जय श्री कृष्ण दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें आपके साथ। पहली तो मैं एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ जो कि इस चैनल की अभी तक की सबसे लंबी वीडियो होगी। कोशिश तो रहेगी कि ये वीडियो अगले शनिवार को आ जाए, पर यह भी संभव है इसमें कुछ दिनों की देरी हो सकती है। और दूसरी बात, पिछले कुछ सालों में बहुत बार हिंदू देवी देवताओं और भगवान का किसी न किसी तरह से अपमान किया जा रहा है। मैंने कभी भी इस पर ज्यादा बात नहीं की, परंतु अब कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब कुछ दिनों पहले माँ काली पर किसी ने बड़ा ही गलत फिल्म का एक पोस्टर बनाया। इसमें माँ काली के हाथ में ही सिगरेट पकड़ा दी गई। कभी कोई कॉमेडियन ऐसी कोई बात करता है जो ठेस पहुंचा जाती है। मैं सोचता हूँ कि हम सभी लोग मिलकर ट्वीट पर इसको ट्रेंडिंग पर लेकर जाएं, या आप ही कमेंट में बताओ कि हम इसके लिए शांतिपूर्वक ढंग से क्या कर सकते हैं ताकि आगे से गलत के लिए आवाज उठाई जा सके। हाँ, जो भी हो शांति से हो। और आज की वीडियो भी है शांति पर। ये वीडियो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में भी अशांति है और उधर कुछ लोग देश में भी अशांति का माहौल बनाने की कोशिश करते ही रहते हैं। तो जानते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे जीवन की उथल पुथल शांत हो जाए। जानेंगे एक कहानी और गीता ज्ञान की मदद से। और हाँ, अगर आप संपूर्ण गीता को कहानी और उदाहरणों द्वारा समझना चाहते हो तो फर्स्ट कमेंट से मेरे द्वारा लिखी विश्व की सबसे सरल गीता को खरीद सकते हो। कुछ ना समझ आने पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। तो चलिए सीधा आते हैं कहानी पर। प्राचीन काल में एक राजा थे। राजा ने अपना सारा जीवन गरीबों की सहायता करने में लगाया। राजा में एक विशेषता थी, राजा चित्रकारी बहुत अच्छी करते थे। राजा अब बूढ़े हो चुके थे तो राजा ने एक ऐलान करवा दिया कि आज से 2 महीने बाद एक मुकाबला होगा। पूरे देश के चित्रकारों को न्योता दिया गया। बहुत सारे चित्रकार आए, फिर उनकी परीक्षा ली गई और पहले तो 10 बेहतरीन चित्रकारों को चुना गया और फिर से इन 10 चित्रकारों की परीक्षा ली गई और अंत 3 बेहतरीन चित्रकारों को चुन लिया गया और बाकी के चित्रकारों को सम्मान पूर्वक वापस भेज दिया गया। ये 3 चित्रकार सबसे बेहतरीन चित्रकार थे और अब 2 महीने बाद वो दिन आ गया था जब मुकाबला होना था। राजा ने इन तीनों से कहा कि तुम में से जो कोई भी शांति को दर्शाता सबसे बेहतरीन चित्र बना देगा उसको मैं अपने पास रखा सबसे बेहतरीन हीरा दे दूंगा। अब ये हीरा बहुत ही दुर्लभ था और इसी वजह से ये कीमती भी बहुत था। इस हीरे की एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। राजा ने इन तीनों को 3 महीने का समय दिया और इनसे कहा कि तुम तीनों ही अपने अपने घर जाओ और आराम से चित्र बनाकर 3 महीने बाद लेकर आओ। तुम अगर चाहो तो किसी से कुछ भी सहायता ले सकते हो, उससे भी मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, मुझे जो चित्र चाहिए वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए और वो प्रतीक होना चाहिए शांति का। अब ठीक 3 महीने बीतने पर तीनों आ पहुंचे राजा के दरबार में। राजा ने तीनों का स्वागत किया और तीनों की पेंटिंग को महल के 3 कोने में रखवा दिया। पहले चित्रकार की पेंटिंग को जब देखा गया तो उसकी पेंटिंग का तो पेंट जगह जगह से बिखरा हुआ था। देख के यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस पेंटर को सबसे बेहतरीन पेंटर्स में चुना गया था। ये पेंटिंग इस पेंटर की पहली पेंटिंग से कहीं अधिक घटिया थी। राजा ने चित्रकार से पूछा, ये क्या, इसमें तो पेंट भी ठीक ढंग से नहीं हुआ। तो चित्रकार ने बताया, राजा जी आप नहीं जानते, जितना बेचैन और अशांत मैं इन 3 महीने में रहा उतना कभी नहीं रहा। राजा सब समझ गए और अगली पेंटिंग की ओर बढ़े। अगली पेंटिंग थी एक शांत झील की। इस झील के आसपास पहाड़ थे, पेड़ थे, पक्षी उड़ रहे थे, सब और खामोशी और शांति थी। झील का पानी इतना स्वच्छ लग रहा था कि झील की सतह तक दिखाई दे रही थी और झील के ऊपर था नीला आसमान और इस आसमान में सफेद बादल तैर रहे थे। जिस किसी ने भी इस चित्र को देखा देखते ही समझ गया इससे बेहतर शांति का प्रतीक तो बन ही नहीं सकता। सबने मन ही मन सोचा, कुछ भी हो, तीसरा चित्र इस चित्र से तो बेहतर हो ही नहीं सकता। और अब जब राजा तीसरे चित्र की ओर बढ़े तो राजा ने देखा इस चित्र में भी पहले चित्र की तरह पहाड़ थे, परंतु ये पहाड़ एकदम वीरान लग रहे थे। इनमें खालीपन था, इनमें कोई हरियाली भी नहीं थी। और दूसरी तस्वीर की तरह इस तस्वीर में भी बादल थे, परंतु बादलों का सबसे क्रूप रूप था इस तस्वीर में। बादलों से बिजली गिरती साफ देखी जा सकती थी। तस्वीर में कहने मात्र को 4 पेड़ थे, इन पेड़ों में ज्यादा पत्ते भी नहीं थे। और इस चित्र में भी एक झील थी, लेकिन
लेकिन बारिश होने के कारण ये झील उफान मार रही थी। झील का पानी बाहर आने को था। जिस किसी ने भी इस चित्र को देखा, देखते ही कहा कि ये चित्र शांति का नहीं बल्कि अशांति का प्रतीक है। सभी को पूरी उम्मीद थी कि दूसरे चित्रकार को ही हीरा इनाम के रूप में मिलेगा, परंतु तभी राजा ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि तीसरे चित्रकार को पुरस्कार दिया जाता है। सभी को लगा ये तो नाइंसाफी है, परंतु किसी ने साहस नहीं किया राजा से कारण पूछने का। कि इतने में दूसरे चित्रकार ने राजा से कहा, राजन, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि इस इतनी भयानक तस्वीर में आपने शांति कहाँ खोजी? तो राजा बोले, पहली तस्वीर के चित्रकार का अंतर्मन अशांत हो गया क्योंकि चित्रकार हीरे के मुंह में पड़ गया और सोचने लगा कि हीरा उसी को मिलना चाहिए और अगर उसको हीरा ना मिला तो उसके हाथ से इतना बड़ा मौका छूट जाएगा, इसलिए वो तस्वीर बनाने से ही भटक गया। राजा बोले, बात रही तीसरी तस्वीर की तो ध्यान से देखो, इस तस्वीर में चारों ओर अशांति है, इसमें पहाड़ वीरान हैं। पूरी तस्वीर में 4 पेड़ हैं, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। 4 में से एक पेड़ पर एक पक्षी का घोंसला है और ये पक्षी बड़े ही प्रेम भाव से अपने आसपास की चीजों को नजरअंदाज कर अपने बच्चों को भोजन करवा रहा है। निसंदेह पक्षी के आसपास सब कुछ अशांत है, परंतु पक्षी अंदर से शांत है। राजा बोले, इसे कहते हैं असली शांति। शांति ये नहीं है कि आप ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ कोई समस्या ना हो, कोई शोर ना हो, कोई संघर्ष ना हो, क्योंकि ये तो बाहर की शांति है और ये सदैव बनी नहीं रह सकती। शांति का सही अर्थ तो ये है कि बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, हम अंदर से शांत हैं। पहले चित्रकार को कर्म फल से लगाव था, जिस कारण वो अशांत हो गया। अगर एक विद्यार्थी भी सोचे कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स ना आए तो क्या होगा, मतलब विद्यार्थी को अगर अपने मार्क्स से ही बहुत ज्यादा लगाव हो जाए, इस कारण वो भी अशांत हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, हे धनंजय, फल की प्राप्ति की इच्छा से किया जाने वाला कर्म अत्यंत हीन कर्म है और शांत रहने का सबसे बड़ा मंत्र है गीता जी के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में, जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर ही परम सुख का अनुभव करता है, जिसने अपने आप को जान लिया है, वह पूर्ण योगी है और वही परम ब्रह्म में लीन होकर मोक्ष पाता है। तो वीडियो को लाइक करके हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करना ना भूलें जिसको आप जीवन में शांत देखना चाहते हो। हरे कृष्णा।